एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर ऑटो पर पीपल का पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। शहर के 12वीं रोड पर यह हादसा हुआ है। एमडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां जोधपुर में एक हादसा सामने आया। एक पीपल का पेड़ जो है वो ऑटो पर गिरा, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यही पीपल का पेड़ जो गिरा और इसकी वजह से ऑटो में जो लोग सवार थे 3 लोगों की मौत हो गई है। शहर के 12वीं रोड पर यह हादसा हुआ। 4:30 बजे भयंकर बारिश और तूफान के कारण 12वीं रोड और जलचौक चौराहे के बीच में एक टैक्सी में ड्राइवर और 2 लोग बैठे थे। अचानक एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया। पेड़ के गिरने के कारण वो 3 लोग दब गए, जिन्हें क्रेन की सहायता से स्पेशल ये जो अपने आपदा प्रबंधन वाले और हमारी पुलिस की टीम ने निकलवा के एमडीएम हॉस्पिटल लेके आए और तीनों की डॉक्टरों ने चेक करने के बाद में मृत्यु घोषित कर दी। अब बात मासूम के साथ दरिंदगी की। अलवर के भिवाड़ी में 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। खबरों के मुताबिक 2 सितंबर को गांव के 4 लड़कों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर के बालोतरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घिनौनी वारदात सामने आई, जहां रिश्ते में एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी को ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप करता रहा। परिजनों को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में एक पशु व्यापारी और उसके पुत्र से बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर मारपीट की और 62,500 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर पीड़ित ने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं बाड़ी से बसेड़ी हाट में आया था। अपने पशु बेचकर अपने कासिम बच्चे के संग मैंने 62,000 के भैंस बड़े बेचकर बाड़ी की ओर जा रहा था। किससे जा रहे थे? बाइक से। वो खरेर पे भिंडी से आगे जो खरेर बाम पार्वती नदी से ऊपर ये 3 मोटरसाइकिल बाइक 3 जने एक मोटरसाइकिल बाइक पे आए। गाड़ी ये मेरी को हाथ दिया तो मैंने स्लो करी। बसेड़ी हाट में से अपने पशुओं को बेचकर वापस बाड़ी की तरफ अपने घर आ रहा था। रास्ते में बावनी नदी से पहले इब्राहिमपुर मोड़ पर पीछे से आ रही अन्य मोटरसाइकिल द्वारा मोटरसाइकिल को पटकवा लिया एवं मारपीट कर रुपए को छीनकर भाग गए। अलवर पुलिस का एक अनोखा कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस ने मुर्दों को भी शांति भंग के आरोप में पाबंद करवाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से नोटिस जारी करवा दिए। वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 मुर्दों को पाबंद करवाने के लिए 31 अगस्त को बुलाने के नोटिस भिजवा दिए। आरोप है, शिकायत के बाद पुलिस ने बिना जांच किए, बिना ही गवाहों के बयान के आधार पर नोटिस जारी करवा दिए। सर मेरे पास 31/8/2020 को कलसाड़ा से 3 लोग आए। उन्होंने हम बताया कि सर हमारे पास कोई तहसील से नोटिस गए हुए हैं और उसमें और भी मुलजिम है, 7-8 आदमी मुलजिम थे जिन्होंने नोटिस दिखाया और उन्होंने कहा कि सर 3 आदमी मृत हो चुके हैं और मृत होने के बाद इन्होंने हमारे को नोटिस जारी किए। उनके लड़के आए। मैंने जाके न्यायालय तहसील में गया, तहसील में जाके जांच करी और नकल निकलवाई। दरअसल क्या है 107-116 में जो भी अधिवक्ता महोदय हमारे यहाँ 107-116 का दावा पेश करते हैं या पुलिस जांच करके हमारे पास पेश करती है, उसको व्यक्ति को हम पाबंद करने के लिए जरिए पुलिस नोटिस शामिल कराते हैं। अब बात
नशे पर नकेल की, जहां जोधपुर में अवैध शराब के खिलाफ जोधपुर पुलिस ने रिहायशी इलाके में कार्रवाई की और स्प्रीट के 40 ड्रम और 1000 बोतल जब्त किए। वहीं भरतपुर नदबई पुलिस ने अवैध देसी शराब की खेप पकड़ी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 80 पेटी अवैध देसी शराब बरामद किए। उधर कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां जब्त की हैं। पुलिस की टीम ने संतोषी नगर के पटेल मार्केट में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 268 शराब की पेटियां बरामद की गई। अब एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद आप सन्न रह जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र करेंगे और सोचने लगेंगे क्या ऐसा भी हो सकता है। होनहार पर पड़ी लापरवाही की मार। पेपर किसी का, परिणाम किसी का। शीट किसी की, नंबर किसी के। बच्चे की कॉपी में हमारी बच्ची की बना दी गई है, हमारी बच्ची की कॉपी दूसरी बच्ची की बना दी गई है। उसको मानसिक तनाव है, जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी लेकिन उसमें बाधा पड़ गई। अधर में अटका छात्रा का करियर, जवाब दें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जिम्मेदार। ना तो ऐसा सुना होगा न किसी ने देखा होगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इस छात्रा के साथ जो हुआ वो गोलमाल नहीं बल्कि घोर अपराध है। कॉपी में काट छाट कर दी गई और किसी के नंबर किसी में जोड़ दिए गए। जी हां, जिस समय का हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो समय जब आया तो अपने साथ कुछ ऐसा लाया जिससे इस मेधावी छात्रा और उसके परिवार के होश फाख्ता हो गए। 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ी शिद्दत से मेहनत की थी, अच्छे अंक आएंगे खुद पर 100% यकीन था, लेकिन जब फिजिक्स का रिजल्ट आया तो होश उड़ गए। वनस्थली शिक्षा निकेतन की छात्रा दीप्ति ने इस साल 12वीं विज्ञान की परीक्षा दी थी। सभी विषयों में 90% से अधिक अंक आए। हिंदी में 93, अंग्रेजी में 94, रसायन शास्त्र में 94, गणित में 100 में 100 अंक मिले, लेकिन फिजिक्स में 56 अंक में से सिर्फ 6 अंक मिले। परिणाम से दीप्ति के परिजनों का माथा ठनका और दीप्ति ने खाना पीना छोड़ दिया। मेरी बच्ची काफी दुखी है, पिछले 2 महीने से खाना भी नहीं खा रही है, उसको मानसिक तनाव है, जेईई मेंस की तैयारी कर रही थी लेकिन उसमें बाधा पड़ गई। दीप्ति को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उसने बोर्ड से अपनी कॉपी मांगी और जब कॉपी मिली तो सब सख्ते में आ गए। दीप्ति की उत्तर पुस्तिका ही बदल दी गई थी। विद्यार्थी के रोल नंबर पर काट छाट कर छात्रा का रोल नंबर अंकित था, और तो और हैंडराइटिंग भी दीप्ति की नहीं थी। आगे की कहानी तस्वीरों की ज़बानी। रोल नंबर 2709745 को 2709743 में तब्दील कर उसे कॉपी भेज दी गई है। यही नहीं, ओवरराइटिंग में नंबरों में फेरबदल किया गया है। 27,09,745 को काटकर 27,09,743 किया गया है। उसमें हैंडराइटिंग है, जो क्वेश्चंस हैं और जो उसमें भाषा लिखी है वो मेरी नहीं है। मैंने अलग क्वेश्चन किए थे, अलग भाषा लिखी थी। दीप्ति ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन अजमेर और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर को शिकायत पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। हमने उसकी प्रार्थना पत्र एवं अन्य जो दस्तावेज उसके द्वारा हमारे यहाँ प्रस्तुत किए थे वो हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कल ही मेल करा दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिम्मेदारों तक छात्रा की गुहार पहुंचा दी हो, लेकिन इस लापरवाही ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रजिस्टर्ड मोबाइल पर कोरोना जांच की रिपोर्ट मिलेगी। 7 सितंबर से ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेगी। इसकी सुविधा जो है वो शुरू होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर इस सुविधा की शुरुआत होगी। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं।
www.health.rajasthan.gov.in/RT-PCR पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राज कोविड इन्फो मोबाइल ऐप के जरिए भी रिपोर्ट मिल सकेगी। अभी लंबी प्रक्रिया के कारण रिपोर्ट मिलने में थोड़ी सी देरी होती है, लेकिन अब ऑनलाइन भी 7 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने, हम जिस पुलिस से हाईटेक अपराधियों पर लगाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खुद किन परिस्थितियों में है? अगर नहीं तो आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले से ऐसी एक रिपोर्ट आई है, देखिए। मेवाड़ा पुलिस चौकी थाना रामसगड़ा स्टेट शाम से केलुपोच भवन में चल रही है। ये बदहाल भवन वर्दी वालों का ठिकाना है। बारिश में छत टपकती है, वर्दी और असलहों को भीगने से बचाने में पसीने छूट जाते हैं। केलुपोच भवन से पुलिस इसी हालत में चौकी चल रही है। चौकी की दरो दीवार हाले दर्द बयां कर रही है, लेकिन चौकी इंचार्ज को कोई शिकायत नहीं। शायद फर्ज की यही मजबूरी है। परेशानी है, लेकिन डटकर मुकाबला करना है। तो शिकायत का क्या मतलब? रियासत काल की बताई जा रही मेवाड़ पुलिस चौकी केलुपोच भवन में एक ही कमरा है। उसी में वायरलेस सेट और दूसरे साजो सामान है। बरामदे को दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी केलुपोच भवन ही थाना और पुलिसकर्मियों का आशियाना है। कुल मिलाकर परेशानियां बेशुमार हैं, पर जुबान खामोश है। इस मामले में जब डूंगरपुर जिले के एसपी जय यादव से बात की गई, तो उन्होंने जल्द समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। केलुपोच में बनी हुई है और काफ़ी ऐतिहासिक है, तो अभी उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, जर्जर हालत में है। और भी कई चौकियां हैं जिनकी हालत भी ख़राब है। उसके लिए हमने प्रपोजल PHQ को भेजा था। उसके बाद 6 चौकियों का हमारे लिए आ गया है पैसा, जो हमें नए बनाने के लिए अनुमति मिल गई है। इस भरोसे के बाद भरोसा है कि चौकी की सूरत संवर जाएगी और जल्द टपकने वाली नहीं, चमचमाती छत नजर आएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। बात 12 की, जहां टापू पर फंसे 19 मजदूर का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। करीब 20 घंटे से ये सभी वहां फंसे हुए थे और उन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल 12 के अंता इलाके में नागदा गांव के पास से गुजर रही काली सिंध नदी के बीच एक टापू पर कल से 15 महिलाएं समेत 19 मजदूर फंसे थे। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सभी को वहां से निकाला जा सका। नदी में पानी नहीं था, मजदूर भुट्टे तोड़ने, मक्का के भुट्टे तोड़ने के लिए गए और बाद में अचानक ऊपर से पानी आया। पानी आने से मजदूर वहाँ फंस गए। फंसने के बाद जैसे ही हमको पता चला तो हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी, क्योंकि रात्रि हो गई थी। इस वजह से रेस्क्यू कराना संभव नहीं था, तो भोजन की व्यवस्था करा दी। सवेरे प्रशासन को सूचित किया, रेस्क्यू टीम आई, उससे रेस्क्यू कराया। कितने लोग फंस गए? 19। फिर कैसे रात गुजारी आप लोगों ने? ऐसे ही खाना बना लिया और बैठे रहे सारी रात। अच्छा, फिर कैसे निकले? आप आए थे ना, टीम आई थी ना, बचाया। टीम ने निकाला। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक वो जब टापू पर ये सारे लोग फंसे हुए थे, और दूसरी तस्वीर वो जब 20 घंटे बाद इन सब का रेस्क्यू किया गया। उधर जोधपुर में एक बॉक्सर ने डूबते हुए युवक की जान बचा ली। तेज बारिश की वजह से ये युवक इनकम टैक्स आवासीय कॉलोनी से गुजरते हुए खुले नाले में डूब रहा था, लेकिन तभी उम्मेद सिंह आर्य ने उन्हें देख लिया और तुरंत नाले के मोड़ पर जाकर युवक को पकड़कर बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई।
शहीद शमशेर अली खान का पार्थिव देह आज जयपुर लाया गया, जहां उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर सैन्य अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनके पैतृक निवास के लिए उनके पार्थिव देह को रवाना किया गया। आपको बता दें, झुंझुनू जिले के हुक्मपुरा गांव के शमशेर अली खान को उनके पैतृक गांव में कल सुबह 11 बजे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। वो अरुणाचल प्रदेश के टिंगा में 24 ग्रेनेडियर यूनिट में तैनात थे। वो गुरुवार सुबह भारत चीन सीमा पर मुस्तैदी से देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे थे, जहां पाइनीज चेक पोस्ट पर पेट्रोलिंग के दौरान करीब 18,000 फीट ऊंची जगहों पर देश की सरहद पर चौकसी करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।